मेरा नाम है प्रमोद चिंतलवार। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, ऑन 1 जनवरी 2016 Sanika decided to save ₹10 on first day, second 11 on second days, ₹12 on third days. If she decided to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? तो 31st December 2016 तो टोटल सेविंग कितना किया तो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है आंसर में, ईयर 2016 इज अ लीप ईयर। जो 2016 ईयर होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं दोस्तों, 366 इतने डेज होते हैं। उसके बाद सेविंग ऑफ सानिकास ऑन फर्स्ट डेज ₹10, सेकेंड डेज ₹11 एंड थर्ड डेज 12, सो ऑन। तो इस तरह की सीक्वेंस लिखेंगे हम लोग, 10 ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड 11 एंड थर्ड इज 12, इस तरह की सीक्वेंस। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिया है, a इज इक्वल टू T1 माने 10 एंड D इज the difference between two consecutive terms, that is 1, and यहाँ पे यस कितना देके 366 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला है यस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे यस 366 इज इक्वल टू 366 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन की वैल्यू 366 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1। उसके बाद दोस्तों अभी 366 के आधे 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, ये हो गया 18 और ये 3 इंटू, उसके बाद ये हो गया 20, उसके बाद प्लस 366 में से 1 माइनस करो, कितना होता है 365 इंटू 1 मतलब उतना ही। उसके बाद 183 इंटू, ये दोनों का एडिशन करो 055, उसके बाद 268 और ये 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आता है दोस्तों, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 7455, कितना आता है दोस्तों 70,455। इस तरह हमारा आंसर निकला है दोस्तों। तो ये हो गया तुम्हारा यस 366 इज इक्वल टू 70,455। इस तरह आपको क्या करना है, छोड़ाना है दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब लोग। अब हम तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, अ मैन बोरो ₹8,000 एंड agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 month। 12 month मतलब क्या है दोस्तों, ये आ गया n की वैल्यू कितनी रही, यहाँ पे n की वैल्यू रही n इज इक्वल टू 12 मंथ। उसके बाद जो फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अ मैन बोरो ₹8,000 एंड agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by ₹40। 40 से क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे प्रोसीडिंग अमाउंट हमने लिखा है कि लेट X be the first installment paid by man, then from given condition on
AP is first amount, that is X. Okay, then the total interest on rupees 8,000 in 12 month is equal to कितना आया है 1,360. that is what? Invest, that is interest, then after line, a man will pay rupees 8,000 plus the interest is equal to rupees 9,360. that is the total number of amount, that is 9,360. okay, then we write here the sequence x with the first installment paid by man, and each installment being less than preceding one by rupees 40. मतलब जो पहले दिया गया था प्रोसीडिंग अमाउंट उससे लेस देन 40 है. लेस देन 40 मतलब ये जो x है ये फर्स्ट अमाउंट है, उससे लेस देन मतलब 40. इस तरह हम लोग लिखेंगे x, x minus 40 और उसके बाद x minus 80 और एक्सेट्रा सो ऑन. देन a इज इक्वल टू वैल्यू रहेगी, a की वैल्यू रहेगी x और d की वैल्यू कितनी रहेगी minus 40, बिकॉज d द वैल्यू ऑफ two consecutive terms. okay, then s12 is equal to 9,360 and n is equal to what? 12. then सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले हमें s12 फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, s12 हम फर्स्ट अमाउंट निकालते हैं s12. ठीक है दोस्तों, s12 वहां पे दिया गया है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होगा? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. then Sn की वैल्यू क्या है? s12 is equal to ये कितना रहेगा अभी n की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 12 by 2. ओके, सो नेक्स्ट 2 into a की अमाउंट क्या है दोस्तों? a की अमाउंट है x. सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे. ठीक है, x की तो वैल्यू यहाँ पे दिया गया नहीं. उसके बाद प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की 12 है. माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -40. ओके, -40. उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे. ये हो गया 6. उसके बाद ये रहेगा, इसकी वैल्यू हम डाल ही देते हैं. s12 कितना है यहाँ पे? 9,360. ओके, देन 2 into x 2x प्लस ये हो गया 11 into 40 कितना होता है? 440. तो ये हो गया प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा -440. उसके बाद दोस्तों अब ये जो 6 है ये कहा जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर डिवाइड में आएगा. 9360 by 6 is equal to 2x minus 440. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसे 6 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो 6 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 1560 is equal to 2x minus 440. देन x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें. तो क्या हो जाएगा? अभी ये हम इधर लाएंगे ये टर्म्स को. ठीक है, और ये टर्म्स को हम लोग इधर लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये टर्म्स हम इधर लिखेंगे. क्या हो जाएगा फिर? ये 2x minus 440. उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? प्लस साइन है. इधर आने के बाद क्या होता है? -1560 इज इक्वल टू 0. ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना है, इसलिए 2x इज इक्वल टू
ये राइट साइड में जाने के बाद इसकी साइन चेंज होगी 440, यहाँ पे आएगा प्लस 1560। ओके, अभी इन दोनों का एडिशन होगा, कितना होगा, ये होगा 0, उसके बाद ये भी 0, ये भी 0 और ये होगा 2, मतलब x इज इक्वल टू 2000 बाय 2 मीन्स x इज इक्वल टू 1000। ठीक है दोस्तों, तो ये निकली x की वैल्यू। क्या निकली? x की वैल्यू। यहां तक तो आपको समझ ही गया होगा। अभी फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, अभी सबसे पहले हमें अभी x की वैल्यू निकली, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हो गया अपना फर्स्ट वीक रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वीक रुपीज। कितना निकला फर्स्ट वीक रुपीज? 1000। ओके, देन इंस्टॉलमेंट क्या ना अभी क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, वो है फर्स्ट वीक रुपीज 1000 इंस्टॉलमेंट पेड इन लास्ट मंथ। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, T12 12th टर्म निकालेंगे, तो ये हो गया T12 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया दोस्तों A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमने x मतलब 1000 निकाला, उसके बाद n की वैल्यू कितनी डाली है यहाँ पे 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी लिखी है, d की वैल्यू है माइनस 40। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1000, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया 11 इंटू 40, 11 फोर 440। ओके, ये हो गया 440। यहाँ पे देखिए दोस्तों 11 इंटू 440, देन प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस। अभी क्या करना है, 1000 में से 440 को क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 560। तो ये हो गया, ये जो है ये क्या हो गया तुम्हारा, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, और ये जो था ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, तो हम लोग लास्ट में 1 लाइन लिखेंगे, तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹1000 and amount of last installment ₹560। इस तरह आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह आपको छुड़ाना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कारगिल टेम्परेचर्स was recorded in a week from Monday to Saturday। Monday to Saturday हमको यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन 5th आंसर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड Saturday। There are 6th day, 1, 2, 3, 4, 5th and 6th। Okay, suppose that consider T1, T2, T3, T4, T5 and T6। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहां पे बोला गया है कि the sum of temperature to
मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, द सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे। मंडे T1 सम ऑफ टेम्परेचर मंडे, और क्या बोला गया है, सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे। मंडे एंड सैटरडे, सैटरडे कितना है T6 इज इक्वल टू कितना है बोलते, मंडे एंड सैटरडे was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन मतलब ज्यादा है, किससे, मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे कौन सा है, ये हो गया ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे मतलब T2 प्लस T6, ठीक है दोस्तों। इस तरह हमारा क्या बना, ये कंडीशन फर्स्ट, ये हो गया कंडीशन फर्स्ट। ओके दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये T6 यहाँ पे T6 है, ये कट हो जाएगा, सेम है इसलिए। उसके बाद बचा T1 इज इक्वल टू, ये हो गया T2 प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है T1। तो इस तरह जब हम साइन राइट साइड में लेते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या बोला गया है दोस्तों, कि Tn इज इक्वल टू Tn माने T3, हमें T3 निकालना है। तो T3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू T। तो दोस्तों अभी यहाँ पे A की वैल्यू हमें पता है T1 है, ठीक है। ये आप लिखेंगे T1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस 1 D की वैल्यू। तो D की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस, और ये -T1, ठीक है दोस्तों। इसे हम सॉल्व करते हैं। T1 प्लस, अभी ये हो गया 2 इंटू, अभी इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -25 डिग्री सेल्सियस माइनस T1, ठीक है दोस्तों। इसे हम इस साइड में लिखेंगे। ये हो गया T3 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हो गया T1 जैसे के वैसे लिखेंगे T1, उसके बाद प्लस है, प्लस। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50, ये हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद 2 इंटू T1, 2T1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे T3, तो T3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया था T3 की वैल्यू थी -30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अभी यहाँ पे T2 माइनस T1 कितना होता है आपको पता ही है। तो आप लिखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस के बाद ये रहेगा -T1, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको -30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या है राइट साइड में -50 है, इधर आने के बाद वो होता है +50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -T1। तो ये हो गया दोस्तों, प्लस ऑफ माइनस माइनस देन 50 -30 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -T1। तो हमें प्लस चाहिए, प्लस T1 चाहिए, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, -20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया दोस्तों आपका T1। उसके बाद दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोला गया है दोस्तों, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। तो T2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे T2 हमें निकालना है। तो T1 कितना है, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे होगा दोस्तों माइनस 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 बोथ ऑफ एडिशन, ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया T2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया T2 की वैल्यू। ठीक है, ये निकला T1, ये निकला T2 और यहाँ पे ये निकला T3। ठीक है दोस्तों, अभी हमें क्या निकालना है, T4, T5, T6। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें आगे चाहिए T4 चाहिए, T5 चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस T3 माइनस T2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे T3 कितना था, यहाँ पे T3 था माइनस 30 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 कितना निकला यहाँ पे दोस्तों, ये निकला 25 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये होगा माइनस 30 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस होगा प्लस, ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद प्लस ऑफ माइनस माइनस 30 में से 25 गए, कितने होते हैं दोस्तों, 5, ये होगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो डी की वैल्यू कितनी निकली, अभी डी की वैल्यू निकली है माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, आपको तो पता है एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है हमने 3.2 में देखा था। अभी यहाँ पे a की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, a मतलब T1। ठीक है, तो T1 की वैल्यू कितनी निकली, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको d की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों, यहाँ पे d की वैल्यू निकली है, d इज इक्वल टू माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। ये दो वैल्यू रहे तो अपने को नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आसानी होगी दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी T4 निकालना है। तो T4 निकालते समय सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, T3 प्लस D। ठीक है दोस्तों, तो T4 की वैल्यू निकालना है। तो T3 क्या है, आपको पता है T3 कितना है, T3 है माइनस 30 डिग्री सेल्सियस प्लस D, अभी D की वैल्यू प्लस करते जाना दोस्तों, माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होगा माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया माइनस 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 बोथ ऑफ एडिशन 35 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया T4 की वैल्यू कितनी, T4 की वैल्यू माइनस 35 डिग्री सेल्सियस। अब T5 निकालना है। तो T5 बिल्कुल सेम करना है, T4 एक कम करना 5 से प्लस D। तो ये हो गया T4 की वैल्यू कितनी निकली, माइनस 35 डिग्री सेल्सियस प्लस, अभी D की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। सेम वैल्यू डालना है, ये हो गया माइनस 35 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का एडिशन होगा, माइनस 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 बोथ ऑफ एडिशन, ये हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया दोस्तों T5 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, T5 की वैल्यू है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दोस्तों हम लोग T6 निकालेंगे। तो T6 इज इक्वल टू T5 प्लस D। तो T5 कितना है दोस्तों, तो T5 अभी हमें निकला है यहाँ पे माइनस 40 डिग्री सेल्सियस प्लस D की वैल्यू है माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया दोस्तों माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 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 बोथ ऑफ एडिशन, ये हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया दोस्तों T6। देयरफॉर द नेक्स्ट 3 वैल्यूज कौन कौन से दोस्तों, ये होगी T4
इज इक्वल टू -35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद T5 की वैल्यू होगी -40 डिग्री सेल्सियस और लास्ट T6 की वैल्यू होगी -45 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ गया होगा।